साथियों सभी को जोहार और सभी को नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं जेपीएससी प्रथम जेपीएससी जो फर्स्ट हुआ था एग्ज़ाम 2003 में, उसका क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप देखिएगा, कोई भी एग्ज़ाम को अगर निकालने के लिए आपको सबसे पहले उसका सिलेबस को समझना ज़रूरी रहता है। तो सिलेबस हम इससे पिछले वाला वीडियो में बता दिए हैं दोस्त, आप उसको पहले एक बार देख लीजिए। उसके बाद आपको जेपीएससी, अगर आप जेपीएससी का फॉर्म भरे हैं तो आप जेपीएससी को निकालने के लिए सबसे पहले इससे पहले जो भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो उसको आप पहले देखिए, समझिए कि कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद आप तैयारी कीजिए। तो इसमें हम वही जेपीएससी प्रथम जो जेपीएससी फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ था जो 2003 में, उसी का जो सारा क्वेश्चन है उसी को आज हम समझाने जा रहे हैं और उसी को बताने जा रहे हैं दोस्त। आइए देखिए, समझते हैं और सीखते हैं। इसमें क्या किए हैं कि थोड़ा सा अपना तरफ से कोशिश किए हैं कि एक जगह तथ्यों को रख दिए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है नाग देश, गंधर्व देश, पुंडरीक देश, मत्स्य देश। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। इसी तरह से आप देखिएगा तो और भी झारखंड को किस किस साहित्य स्रोत में किस किस नाम से जाना गया है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स लेके आए हैं। आपके लिए कोशिश की है कि सब तथ्य एक जगह मिल जाए, जिससे तैयारी करने में बहुत आसानी मिले, जिससे क्या होगा, आपका समय भी बचेगा दोस्त। तो आइए देखते हैं। पुंडरक एत्रे ब्राह्मण में मिला है। मुरंड झारखंड को ही बोला जाता है मुरंड, तो किस में बोला गया है? तो वायु पुराण में कहा गया है झारखंड को मुरंड। इसी प्रकार झारखंड को मुंड तो किस में कहा गया है? तो आप देखिएगा तो विष्णु पुराण में कहा गया है। इसी प्रकार से किकट प्रदेश तो कहाँ कहा गया है? तो भागवत पुराण में कहा गया है झारखंड को किकट प्रदेश। तो इसी तरह से और भी है, पुंडरीक देश, पशु भूमि। तो आप देखिए फ्रेंड्स, महाभारत, कुकुटलाड, तो झारखंड को कुकुटलाड कहाँ पर कहा गया है, किस साहित्य स्रोत में? तो फाहियान कहा था। कुकरा और खुकरा कहाँ कहा गया है? तो मुगल काल के समय में झारखंड को खुकरा और कुकरा के नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स। झारखंड कब? तो झारखंड को 13वीं सदी के ताम्रपत्र में कहा गया है फ्रेंड्स। और आप तो जानते हैं कि अंग्रेज क्या कहा झारखंड को? तो झारखंड को छोटा नागपुर का प्रदेश कहा था। आधुनिक काल अंग्रेज लोग का कहानी है ये। आधुनिक काल के समय में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। तो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन, तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति, तो ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, हो, मुंडा, संथाल, उरांव। तो इसी में हम अपना थोड़ा सा मेहनत किए हैं फ्रेंड्स कि सभी तथ्यों को एक जगह रखा जाए, जिससे आपको बहुत आसानी मिले। तो देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा झारखंड में जनजाति का जो दृष्टि है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है संथाल का फ्रेंड्स। अगर आप ऐसे बात करें तो झारखंड में कुल जनजाति की जो संख्या है फ्रेंड्स वो है 46,45,042। और इसको अगर परसेंटेज में देखते हैं फ्रेंड्स तो 26.2% है जनजाति की संख्या झारखंड में। अब इसमें से भी देखिए दोस्त, तो 27.54 लाख यानी 27,54,000। और अगर इसको परसेंटेज में निकाले इससे परसेंटेज में, तो ये इसका कितना है? 30.186%, 31.86%। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उरांव जनजाति। तो उरांव जनजाति टोटल जनजाति में से कितना है? 17.16 लाख। अगर इसको परसेंटेज में देखें तो दोस्त, तो 19.86% है। इसी प्रकार थर्ड में आएगा मुंडा, यहाँ डाटा है 12 लाख
12,29,000 14%। तो इसी तरह फ्रेंड्स उसके बाद है आपका हो जनजाति। तो इसको बनाने के लिए गूगल का सहारा लिया गया दोस्त, और थोड़ा सा बुक का भी सहारा लिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर देखते हैं। झारखंड में पाइका क्या है? तो पाइका क्या है फ्रेंड्स? तो इसमें दिया गया है कि नृत्य है, लोकगीत है, चित्रकला है, लोक कला है। तो पाइका क्या है? तो नृत्य है। तो पाइका क्या है फ्रेंड्स? तो नृत्य है। तो इसमें हम कुछ झारखंड का इम्पोर्टेंट जो नृत्य होता है, जो जहाँ से लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट ही आप समझिए कि यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत प्रोबेबिलिटी होता है, संभावना होता है। तो इसी में लिखे हैं छऊ नृत्य। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी है फ्रेंड्स कि इसकी शुरुआत सरायकेला जिला से हुआ, झारखंड से। और इसका विस्तार जो फ्रेंड्स है ये उड़ीसा में भी है। उड़ीसा में मयूरभंज जिला है, वहाँ भी है। और आप पश्चिम बंगाल का बोल सकते हैं, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया जिला में भी इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये कैसा है? तो एक पुरुष प्रधान नृत्य है। आप इसको देखिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 1938 में शुभेंदु नारायण सिंह के द्वारा मतलब कि वहां पर प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद देखिए कि यूनेस्को इसको कब शामिल किया? विश्व विरासत नृत्य में। तो 2010 में शामिल किया फ्रेंड्स। आगे देखिएगा तो इस छऊ नृत्य में आपको 7 आदमी को मिल चुका है। आपको क्या? तो पद्मश्री का अवार्ड मिल चुका है, जिसमें से पहला जो मिला है वो है शुभेंदु नारायण सिंह को। अब जो 7वां है, जो अंतिम है, वो कब मिला है? तो गुरु शशधर आचार्य को मिला है, जो 2020 में मिला है पद्मश्री का अवार्ड, जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। फ्रेंड्स अभी जो छऊ नृत्य में जो प्रसिद्ध जो व्यक्ति है वो है आपको प्रभात कुमार। समझे फ्रेंड्स? अब आगे देखिए जदुर नृत्य। ये जो है जदुर नृत्य ज्यादातर आप देखिएगा तो उरांव जनजाति के लोग में ज्यादा प्रसिद्धि इसको मिला है। उरांव जनजाति के लोग ज्यादा इस नृत्य को मनाते हैं, करते हैं। और ये कब किया जाता है फ्रेंड्स? तो फागुन से चैत्र के महीने में। आप कह सकते हैं कि सिंगभोगा पर्व से सरहुल पर्व तक मनाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे इसी में तो पाइका तो आप पाइका के बारे में समझते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा कि पाइका कैसा नृत्य है। तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्त। उसके बाद देखिए पाइका में क्या है कि एक युद्ध नृत्य के रूप में इसको देखा जाता है। और इसमें क्या है कि एक मार्शल आर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। जो पाइका का सबसे प्रसिद्ध अभी आपको जो व्यक्ति जो नृत्य करता है उसका नाम है अशोक कच्छप। इस तरह से आप इंपॉर्टेंट कुछ नृत्य के बारे में सीखे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा खरवार आंदोलन। चौथा नंबर क्वेश्चन है खरवार आंदोलन कब हुआ? तो इस क्रम में देखिए तो खरवार आंदोलन जो ऑप्शन दिया है 1857, 1860, 1865, 1874। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स जो खरवार आंदोलन हुआ वो आपका 1874 में हुआ था। इसको जो नेतृत्व कर रहा था इस आंदोलन को, उसका नाम है भगीरथ माझी। इसी आगे देखिए फ्रेंड्स तो इस जेपीएससी फर्स्ट में ना 2003 में जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें आपको आंदोलन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। इसी क्रम में आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें एक और क्वेश्चन जो पूछा था संथाल आंदोलन, ये भी खरवार आंदोलन, ये भी संथाल आंदोलन। और भी 2 क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स जो नीचे मिलेगा आपको। तो संथाल आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने किया था? तो आपको पता ही है कि सिद्धू कान्हू किया था और चांद भैरव किया था। ये सब दोनों किया था संथाल परगना में। अब हम इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जोड़े हैं दोस्तों, इसको देखिए। और ज़्यादातर हम समझ सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को आता है फ्रेंड्स। अभी अगर देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन को तो आप यहीं से आपको देखने को ज़्यादातर मिलेगा। तो देखिए सबसे पहला आंदोलन को हम लोग सीखते हैं और कुछ डिस्कस करते हैं कि आंदोलन जो है पहला तिलका आंदोलन ये कहाँ पर हुआ था? तो ये भागलपुर में हुआ था। अब इसको देखिए ये किस समय हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था आपका
1773 से स्टार्ट हुआ था, 1785 तक चला था। इसका जो नेतृत्व कर रहा था फ्रेंड्स, तो उसका नाम था तिलका मांझी। अब इसको दमन करता, मतलब कि इसको रोकने के लिए जो अंग्रेज तरफ से था, उसका नाम था क्लीवलैंड और एयरकुट, वो इसको दमन कर रहा था। आप उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट, तो कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का जो स्थान है कहाँ फ्रेंड्स, तो हजारीबाग। ये कब हुआ था, तो 31-32 में हुआ था। आप इसको देखिए, तो इस सिगरे मांकी और सुरगा मुंडा इसका नेतृत्व करता थे। और दमनकर्ता में आप देखिए कैप्टन विल्किंसन थे, जो इस विद्रोह को दबाने का काम कर रहे थे। अब आगे देखिए इंपॉर्टेंट्स, तो भूमिज विद्रोह है फ्रेंड्स। ये किस स्थान पर हो रहा था फ्रेंड्स, तो ये हो रहा था सिंहभूम में हो रहा था। ये कब हो रहा था फ्रेंड्स, 1832-33 ईस्वी में हो रहा था। अब इसको जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे गंगा नारायण, भूमिज विद्रोह का। आप देखिए मुंडा उल गुलाम, ये तो फेमस है, आप तो जानते हैं फ्रेंड्स, मुंडा उल गुलाम बहुत फेमस है। ये जो स्थान हो रहा था, ये रांची और खूंटी के आसपास के क्षेत्रों में हो रहा था फ्रेंड्स। ये किस समय हो रहा था, तो 1895 से 1900 ईस्वी के बीच में हो रहा था। आप तो जानते हैं कि मुंडा उल गुलाम बिरसा मुंडा का देन है। अब इसी क्रम में आगे टाना भगत आंदोलन, ये कब हो रहा था, तो 1913 और 14 में हो रहा था फ्रेंड्स। और इसको नेतृत्व जो कर रहा था वो जतरा भगत था। इसके बाद ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह में कहाँ हो रहा था, तो ढालभूम यानी सिंहभूम। 1767 से 77 तक 10 साल तक चला था। और ये पहला विद्रोह है झारखंड का। झारखंड में पहला विद्रोह यही हुआ था, ढाल विद्रोह। जगन्नाथ ढाल के द्वारा। इसको रोकने वाला जो था अंग्रेज, वो लेफ्टिनेंट रुक और कैप्टन मॉर्गन था। तो आप देखिएगा ना फ्रेंड्स, तो आंदोलन में यही सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ज़्यादातर आप देखिएगा तो यहीं से आने का प्रबल संभावना रहता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जेपीएससी में कि लोकसभा में झारखंड में कुल कितने सीटें हैं। तो आप यहाँ ऑप्शन देखिए, 14 है, फिर 16 है, 18 है, 20 है। तो इसी क्रम में हम यहाँ पर एक अपना तरफ से फैक्ट जोड़े कि सब डाटा एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाए, जिससे हम लोग को परेशानी न हो सीखने में। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सदन किए हैं, तो विधानसभा पहला बात किए हैं। तो विधानसभा में टोटल कितना है झारखंड में सीट, तो 82 सीट है। और इसमें भी जनरल का कितना है, तो 44 जनरल है। एसटी का सीट है 28 और एससी कैटेगरी तो है 9। अब विधानसभा आपको पता है कि एक मनोनीत होता है, एंग्लो इंडियन जो मनोनीत है वो एक है। इस क्रम में आगे देखिए लोकसभा में, तो लोकसभा में कुल टोटल कितना है 14, और उसमें भी आप देखिए तो 8 है जनरल और 5 है एसटी और 1 है एससी कैटेगरी। आप देखिए राज्यसभा में झारखंड से 6 हो जाता है फ्रेंड्स कैंडिडेट। तो ये हो गया। अब आगे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए फ्रेंड्स 7वां नंबर क्वेश्चन, तो झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स गुलाब, कमल, पलाश, गेंदा, ये आपको ऑप्शन में दिया गया था। तो झारखंड का जो राजकीय फूल है फ्रेंड्स वो क्या है, तो आपको पलाश है। तो हम इस क्रम में आगे फैक्ट्स जोड़े फ्रेंड्स कि राजकीय वृक्ष, तो वृक्ष भी क्या है, तो साल है। तो इसको वैज्ञानिक नाम देखिए सोरिया रोबस्टा। इस तरह से फूल तो आप क्वेश्चन में था, पलाश इसका ब्यूटिया मोनो स्पेरमा। पशु देखिए हाथी, इसका इलिपस मैक्सिमस। आप पक्षी देखिए तो कोयल, तो इसका ये है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट में देखिए फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन को। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड में आदिवासी समुदायों की कुल संख्या तो आपको पता है कि 32 एक जुड़ गया है, अब हो गया है 33, और 33 में भी क्या जुड़ा है, तो पुराण वो जुड़ा है। तो देखिए फ्रेंड्स इनमें से अधिकतर जनजाति किस प्रजाति का है, ये 2003 में जेपीएससी का क्वेश्चन है। तो बोला गया ऑप्शन दिया गया है प्रोटोस्टोलाइट, ऑस्ट्रिक, निग्रिटो, मंगोलियाड। तो मैंने फ्रेंड्स क्या किया है कि इसमें एक आपके लिए एक डाटा फैक्ट्स जोड़ दिया है। देखिए फ्रेंड्स, तो प्रजाति तो द्रविड़ प्रजाति, तो इसमें कितना संख्या है,
जनजाति, कुल जनजाति में से 13 जनजाति जो है वो द्रविड़ प्रजाति से आता है। तो इसमें भी देखिए बेदिया, किसान, बिजिया, बेगा, बथुड़ी, उराव, महली, खरवार, चेरो, गोंड, गोराइट, चीक, बड़ाइक, बिरजिया, 13 ठो। अब आगे फ्रेंड प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट के अंतर्गत में 16 जनजाति आते हैं। इसमें कौन है? संथाल, हो, लोहरा, खड़िया, भूमिज, माल, पहाड़ियाँ, सोर पहाड़ियाँ, कोरा, कोरबा, बिरहोर, सबर, कोल, खोंड, असुर, कबर पहाड़ियाँ। अब आगे देखिए फ्रेंड्स ऑस्ट्रोलाइड। ऑस्ट्रोलाइड में जो जनजाति है वो आपका 2 गो है, वो मुंडा है और करमाली है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन 8वां नंबर था जो कि झारखंड की प्रजाति के बारे में पूछा गया था, जिसमें हमने क्या किया कि पूरा प्रजाति का लिस्ट दिया और बता भी दिया कि इतना प्रजाति है जनजाति में। तो आइए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन को, तो ये पूछा गया कि देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो इसमें पूछा गया कि मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो दिया है ऑप्शन में पूरनमल, चंद्रगुप्त द्वितीय, धर्मपाल, लक्ष्मण सेन। तो इसका आंसर होगा पूरनमल। तो देखिए फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा सा और डाटा लेके आए हैं निर्माण के बारे में, मंदिर निर्माण के बारे में, और इसमें देखिए कौन व्यक्ति किया और कब किया है। तो सबसे पहले देखते हैं बैद्यनाथ मंदिर। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। देखिए यहाँ पर बना है ना, तो इसी से और भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए जिला, तो जिला कहाँ पर है? तो देवघर जिला में है। इस बैद्यनाथ मंदिर को बनाने वाले तो आपको पता है पूरनमल। ये कब बना था फ्रेंड्स? तो 1514-15 में ईस्वी में बना था। अब आगे देखिए युगल नौलखा मंदिर, ये भी कहाँ पर है? तो आपको देवघर में है। इसको बनाने वाला कौन है फ्रेंड्स? तो चारू शिला देवी। और ये कब बनाया था? तो 1936 से लेकर 1948 ईस्वी के बीच में ये मंदिर बना था नौलखा। बासुकीनाथ धाम, ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? दुमका में। इसको बनाने वाला जो था बासुकु ताती था फ्रेंड्स। आइए भद्रकाली, ये कहाँ पर है? भद्रकाली मंदिर, तो ये है चतरा में। इसको बनाने वाला जो है उसका नाम है महेंद्रपाल द्वितीय। और ये कब बनाया था? तो 9वीं-10वीं ईस्वी में बनाया था मंदिर को। इसी तरह महामाया मंदिर, तो ये कहाँ पर है? तो गुमला में है। तो इसको बनाने वाला कौन है फ्रेंड्स? तो गजघंट राय है। इसको कब बनाया था? तो 908 ईस्वी में बनाया था गजघंट राय, आपका महामाया मंदिर गुमला में। आप देखिए मोलाची मंदिर, तो मोलाची मंदिर दुमका में फ्रेंड्स। इसको बनाने वाला है बसंत राय। और कब बनाया था इस मंदिर को? तो 17वीं ईस्वी में बनाया था फ्रेंड्स। इसी तरह फ्रेंड्स राम रेखा मंदिर, तो कहाँ पर है? सिमडेगा में। टांगीनाथ मंदिर कहाँ है? तो गुमला में। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है? तो रामगढ़ में, जो कि भेड़ा नदी के किनारे पर स्थित है। तो अगला फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन को। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन को, तो हम लोग इससे पिछले वीडियो में सीखे, मतलब पिछले क्वेश्चन में सीखे थे मंदिर के बारे में। अब इसमें हम मेला के बारे में सीखेंगे। दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे है फ्रेंड्स? तो ये आपका मयूराक्षी नदी के किनारे है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग सीखते हैं और भी मेला स्थान। तो देखिए श्रावणी मेला जो देवघर का फेमस है सावन का महीना में, तो देवघर में लगता है। राम रेखा धाम मेला, तो ये कहाँ पर? सिमडेगा। गांधी धाम मेला, गांधी मेला कहाँ पर लगता है? सिमडेगा में लगता है। नुनबिल मेला जो दुमका में लगता है फ्रेंड्स। जगन्नाथपुर का मेला जो रांची में लगता है। इस तरह से सूर्यकुंड का मेला हजारीबाग में लगता है। मंडा मेला हजारीबाग में लगता है। उर्स मेला आपका कहाँ लगता है फ्रेंड्स? तो गुमला में लगता है। हथिया पत्थर का मेला ये कहाँ पर लगता है? बोकारो में लगता है। और बिंदु धाम का मेला साहेबगंज में लगता है। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है मेला और स्थान, इससे मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा पूछ सकता है। और अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन को। तो देखिए फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नांकित में से कौन सा मुंडा विद्रोह का नेता था। हम लोग इससे पहले विद्रोह सीखे थे, उसमें भी हम लोग सीख रहे थे, तो सिखाए थे कि मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह आपको देखिए बिरसा मुंडा, जो कि आपको बताए थे इससे पहले 1895 से 1900 के बीच में मुंडा गुलान। देखिए संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह आपका 1855-56 में हुआ था, जो कि सिद्धू कानूचांद भैरव संथाल परगना में। तो इसे जो आप देखिए विद्रोह से 4 क्वेश्चन जेपीएससी का पहला जब हुआ था फर्स्ट जेपीएससी, उसमें 2003 में 4 क्वेश्चन खाली विद्रोह से था फ्रेंड्स।
अब देखिए अगला फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेल नहीं है, ये पूछा गया है आपसे जेपीएससी का फर्स्ट जेपीएससी 2003 में क्वेश्चन। तो बोला गया है, क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्शन में कि महुआ डाल अभयारण्य कहाँ पर है, तो लातेहार में दिया है। तो चाची अभयारण्य कहाँ, धनबाद में है। तो उधवा पक्षी विहार कहाँ, कोडरमा में। लावालोंग अभयारण्य कहाँ पर, चतरा में। तो इसमें बोला कौन सा आपका सही नहीं है, कौन सा आपका मेल नहीं खा रहा है, तो इसमें आपका ये मेल नहीं खा रहा फ्रेंड्स। उधवा पक्षी विहार आपका साहेबगंज में फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हम क्या किए हैं कि इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट है आपका अभयारण्य से रिलेटेड उसको एक जगह पर लाके रख दिए हैं फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा दोस्तों। तो देखिए अभयारण्य में सबसे पहला दलमा अभयारण्य। तो दलमा अभयारण्य कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो पश्चिम सिंहभूम में। इसका जो स्थापना हुआ था 1976 में हुआ था। ये किस लिए फेमस है, तो आप जानिए, हाथी तेंदुआ के लिए फेमस है। आप देखिए इसी तरह महुआ डांड लातेहार में है। ये कब बना था फ्रेंड्स, 1976 में बना था। यहाँ पर कौन सा वन्य जीव पाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए भेड़िया हिरन पाया जाता है। इस प्रकार से आगे बढ़िए तो पलामू, तो पलामू जो अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो पलामू में ही स्थित है। ये कब इसका निर्माण है, तो 1976 में। तो इसमें यहाँ जो जानवर पाया जाता है हाथी, सांबर, इस प्रकार का और भी जानवर पाया जाता है। हजारीबाग अभयारण्य तो कहाँ पर ये, हजारीबाग में है। तो इसका भी आप देखिए कि स्थापना वर्ष कब है, तो 1976 है। तो यहाँ पर कौन सा जानवर पाया जाता है, तो तेंदुआ हिरन। आप देखिए तो गौतम बुद्धा अभयारण्य कहाँ पर है, तो कोडरमा में। इसका भी 1976 में। तो आप देखिए ये फ्रेंड्स कि 1976 में 5 ठो है अभयारण्य झारखंड में। इससे आप स्थापना से भी याद कर सकते हैं और ऐसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 76 के बाद 78 में आते हैं। तो चाची ये कहाँ पर है, धनबाद में। इसका 1978 में हुआ था। और यहाँ पर कौन जानवर पाया जाता है, तेंदुआ हिरन पाया जाता है। इस प्रकार 78 में और भी हुआ था जो लावालोंग अभयारण्य कहाँ पर है, चतरा में। तो ये 78 में हुआ था। तो 76 के बाद 78 के बाद आइए तो 81 में आपका सिर्फ एगो पारसनाथ का अभयारण्य का निर्माण स्थापना किया गया था 1981 में। आप जानते हैं यहाँ पर भी तेंदुआ सांभर जानवर पाया जाता है। इस प्रकार से आप देखिए आगे बढ़िए तो कोडरमा अभयारण्य, तो कोडरमा में ही स्थापना हुआ था 1985 में। तो तेंदुआ और सांभर। पालकोट अभयारण्य गुमला में है फ्रेंड्स। इसका स्थापना हुआ था 1990 में। उसका बाद आपका उधवा झील पक्षी विहार जो साहेबगंज में है 1991 में हुआ था। आपको क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे भी दे सकता है जैसे यहाँ पर दिया है कि कौन सा अभयारण्य कौन जिला में हो सकता, पूछ सकता है कि कौन सा अभयारण्य कब बना था, कब स्थापना हुआ था। इस प्रकार से भी आपको मेल करने दे सकता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल से बता दिया। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है झारखंड के निवासी जो ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो ये है दिया ऑप्शन में संगीत, खेलकूद, चित्रकारी, अभिनय। तो आपका जो ललित मोहन राय है फ्रेंड्स ये झारखंड में चित्रकारी से संबंधित व्यक्ति हैं। तो फ्रेंड्स ये बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमारा कोशिश आपको कैसा लगा, ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। और जहाँ भी आपको गलती का अनुभव या प्राप्त हुआ अनुभव हुआ होगा आप उसको भी बताइएगा, हम उसमें सुधार करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स। इससे और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो और भी हम इस चैनल पर डालते रहेंगे और इसको आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।